नमस्कार। ओशो अरिंदम में फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है अरिंदम के साथ। ये कहानी बहुत पुरानी है, जापान की है। जापान में एक समुराई रहते थे। ना ये जो समुराई है, ये एक तलाश में थे कि उनको स्वर्ग का दरवाज़ा चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको स्वर्ग में जाना है, नरक में नहीं जाना है। इसीलिए उनको दोनों ही दरवाजे का तलाश है। स्वर्ग का दरवाज़ा भी उनको देखना चाहिए और नरक का जो दरवाज़ा है उसको भी उनको देखना चाहिए। तो वो दरवाजे की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उनको स्वर्ग का दरवाज़ा कहीं नहीं मिला। तो ऐसे में उनको लगा कि क्यों ना मास्टर के पास जाए, उनका जो मास्टर है उनके पास जाए। तो वो सामुराई उनके मास्टर के पास जाता है और जाने के बाद मास्टर को जाके बोलते हैं कि मुझे स्वर्ग का जो दरवाज़ा है उसका पता दीजिए। तो मास्टर जो है वो हंस देते हैं और हंस के बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है। तो सामुराई जो है वो गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में फिर उनको पूछते हैं, मैं दोबारा आपको पूछ रहा हूँ कि आप मुझे जल्दी से बोलिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं स्वर्ग का दरवाज़ा कहाँ पे है। तो मास्टर ने हंस देते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि बेटा मुझे पता नहीं है कि स्वर्ग का जो दरवाज़ा है वो कहाँ पे है। फिर सामुराई और गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होने के बाद अपना जो सोर्ड है उसको निकालते हैं और उनका वो सोर्ड मास्टर के गले के ऊपर रख के बोलते हैं कि आप मुझे जल्दी से बताइए, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। तो मास्टर हंस देते हैं और हंसने के बाद बोलते हैं कि अभी जो आप बात कहे हैं, अगर आप मुझे मार देते हैं तो ज़रूर है, एकदम 100% श्योर है कि आप नरक में जाएंगे। जैसे ये बात मास्टर बोलते हैं, समुराई जो है उसका जो सोर्ड है वो आहिस्ता से वो गले से नीचे रखते हैं। फिर मास्टर हंसते हैं और बोलते हैं, अभी आपने जो डिसीजन लिया मुझे ना मारते हुए, इसका मतलब आप स्वर्ग में जाएंगे। अब ये कहानी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस कहानी से हम लोगों को जो सीख मिलते हैं वो यही है कि हम लोग जो करते हैं वही हम लोगों का कर्मा है। और ये जो कर्मा है ये और कुछ नहीं है, ये हम लोगों का चॉइस है। हम लोगों का जन्म होता है और जन्म होने के बाद हम लोग मृत्यु की तरफ एक एक दिन करके आगे चलते हैं, और साथ में जो रहता है वो है चॉइस। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि चॉइस खराब होता है। उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से हो सकता है कि वो खराब चॉइस सही हो। मैं उस खराब या सही में नहीं जा रहा हूँ, बट एक बात तो श्योर है, मेरा जो लर्निंग है, पिछले मैं जो सीखा हूँ, उससे मुझे यही पता चलता है कि मेरा जो चॉइस है वो ही मेरा कर्मा है। और ये जो स्वर्ग या नरक के बात हम लोग कर रहे हैं, मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग या नरक नहीं होता है। जो भी होता है वो इस जन्म में ही हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों का जो चॉइस है ये सही होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ 8 चॉइस मैं शेयर करूँगा। हो सके तो आप ये 8 चॉइस जो है आपके साथ रखिएगा हमेशा। जो पहला है वो है पीस, यानी शांति। हमेशा पीस में रहिए, शांति में रहिए। तो आपको, आपके पास जो भी एनर्जी है, जो आपका खुद का जो ऊर्जा है वो बरकरार रहेगा। तो आप जो भी काम करेंगे वो काम आप और भी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है हैप्पीनेस। आनंद में रहिए। आप जितना आनंद में रहेंगे उतना आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है, जिसका भी रिलेशनशिप है, वो भी आनंद में रहेगा। तीसरा जो है वो है करेज, यानी साहस। डरिए मत किसी से, कोई भी सिचुएशन से, क्योंकि अगर आप डर जाएंगे तो आपका जो करेज है वो नीचे चला जाएगा और आपका जो डर है वो बाहर आ जाएगा। सो डरिए मत, आपका जो साहस है वो बरकरार रखिए। आई कैन डू इट और एवरीबडी कैन डू इट। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो है पेशेंस, यानी धैर्य। पेशेंस रहिए, जल्दी से कोई हड़बड़ी में कोई काम मत कीजिए। और ये जो चॉइस है ये बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। पांचवा जो है वो है स्ट्रेंथ, यानी शक्ति। शक्ति जो है वो शरीर का शक्ति नहीं है, वो अंदर की शक्ति है। मतलब हम लोगों के भीतर जो इनसाइड होता है, आत्मा जो है, उसका जो शक्ति है उसको हमेशा बरकरार रखिए। उसको हमेशा स्ट्रेंथ जो है उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखिए। इसके बाद जो आता है वो है प्यार, यानी लव। सभी लोगों से प्यार कीजिए, कोई भी रिलेशनशिप हो। आपका जो डोमेस्टिक हेल्पर है उनके साथ भी आप प्यार से बातें कीजिए, क्योंकि प्यार एक ऐसा चीज़ है जो हम दोनों को, हम सभी लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। उसके बाद जो आता है वो है ग्रेटिट्यूड। अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको आप एक्नॉलेज कीजिए, उनको बोलिए कि हाँ आप अच्छा काम करते हैं।
उसके बाद जो आता है, जो लास्ट मेरे ख्याल से, और ये मेरा सबसे करीबी है, वो है होप, आशा। कभी भी निराशा मत होइए, आशावादी हमेशा रहिएगा, क्योंकि आशावादी लोग जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, पेसिमिस्टिक नहीं होते हैं। तो ये जो 8 चॉइसेस है, ये हमेशा अपने साथ रखिए। और इसके साथ मैं आप लोगों के साथ 7 चॉइस शेयर करूंगा, जो हो सके तो आप ना ही चूज करें तो अच्छा है। पहला जो आता है वो है रिग्रेट, यानी खेद। अगर आपने कहीं पे की कोई गलती कर दी है, आप उसको मान लीजिए कि मेरा गलती हो गया, एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे चलिए, रिग्रेट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर रिग्रेट करेंगे तो आगे का जो आपका सोच है वो आप नहीं सोच पाएंगे, तो आपका पॉजिटिव थॉट नहीं आएगा। दूसरा जो है वो है हेट, यानी घृणा। किसी को हेट मत कीजिए, सभी को साथ आप प्यार से रहिए। तीसरा जो है वो है पेन, दर्द। हाँ, हो सकता है कि किसी का व्यवहार से आपको दर्द हुआ, ठीक है, ये उनका चॉइस है, आपका नहीं, तो आप इसको अपने साथ मत रखिए। दुख हुआ, मानते हैं जब दुख होता है तो दर्द होता है, पेन होते हैं, तो उसको आप हमेशा कैरी मत करके मत चलिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के आगे चलिए। इसके बाद जो आता है वो है एनवी, यानी ईर्ष्या। कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये हम लोगों का जो दिमाग होता है, ग्रे मैटर जो जिसे हम कहते हैं, सोचने का जी, जहाँ से हम लोगों का शक्ति मिलता है, उसको वो छोटा कर देते हैं। इसके बाद आता है गुस्सा, एंगर। बहुत खतरनाक है। कोई भी डिसीजन, किसी के साथ कोई भी व्यवहार में गुस्सा मत कभी मत होइएगा। अगर आप गुस्सा होंगे तो आपका डिसीजन जो है वो खराब होगा, गलत होगा। इसके बाद आता है डर, फियर। डरने का कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं डर रहे हैं तो मैं क्यों डरूं? अगर मैं नहीं डर रहा हूं तो आप क्यों डरेंगे? जो काम मैं कर सकता हूं वो काम आप भी कर सकते हैं, तो डर किस बात का? और 8वां जो है वो बहुत ही भयंकर है, कभी आपके साथ ये मत रहिएगा, वह है ईगो, अहंकार। मत होइए, क्योंकि आप अगर मैं अहंकारी होता हूँ, मेरा अगर ईगो बाहर आ जाता है, येस आई एम, तो मैं कभी ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा नीचे की तरफ ही जाऊंगा। हाँ, हो सकता है कि मेरा पोजीशन सोसाइटी में बढ़ जाए, लेकिन मेरा रिस्पेक्ट उतना ही नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये 7 जो चॉइस है, इसको आप दूर रखिए, और जो 8 चॉइस, पॉजिटिव चॉइस के बारे में जो हमने बोला, उसको आप चाहे तो आपके पास रख सकते हैं। अगेन, चॉइस आपके साथ है, कौन सा चॉइस आप अपने साथ रखेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। फिर से वही बात हम दोहराएंगे, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं उस रास्ते पे चला नहीं सकता, चलना आप ही को होगा। इसके साथ इस वीडियो में यहाँ तक ही आप हमें इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अरिंदम सेनगुप्ता, ओशो अरिंदम से साइनिंग ऑफ।